बादशाह सलामत, क्यों अकेले खड़े हो? खैर तो है, परेशान लग रहे हो। वजीर, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरी कोई औलाद नहीं है। ना मेरा कोई बेटा है, ना मेरी कोई बेटी है। मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे मरने के बाद ये हुकूमत कौन संभालेगा, इस सल्तनत पे कौन राज करेगा। बादशाह सलामत, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप जिसको चाहो अपनी हुकूमत दे दो। वजीर, बात तो आपकी ठीक है, मैं अपनी हुकूमत तो दे दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त बादशाह सलामत? मेरी ये शर्त है कि मैं बहुत गुनहगार इंसान हूं। जो कोई बंदा मेरी कब्र में एक रात गुजारेगा, मैं अपनी हुकूमत उसके नाम कर दूंगा। जाओ, पूरी सल्तनत में जाके ऐलान कर दो कि बादशाह ने कहा है कि वो अपनी हुकूमत दे देगा। जो कोई भी उसकी कब्र में एक रात गुजारेगा, मैं ये ताज उसके सर पर रख दूंगा और उसे पूरी हुकूमत का बादशाह बना दूंगा। जाओ, ऐलान करो जाके पूरी राया में। जो हुक्म बादशाह सलामत। सुनो सुनो सुनो, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुनो। बादशाह अपनी सल्तनत देना चाहता है, उसकी एक शराइत है। जो कोई भी उसकी कब्र में एक रात गुजारेगा, बादशाह उसे पूरी अपनी सल्तनत दे देगा। सुनो सुनो सुनो, जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुनो। बादशाह सलामत अपनी सारी सल्तनत देना चाहता है, लेकिन उसकी एक शराइत है। जो कोई भी उसकी कब्र में एक रात गुजारेगा, बादशाह उसे पूरी अपनी सल्तनत दे देगा। वजीर साहब, वजीर साहब, वजीर साहब, जो आपने कहा वो मैंने सच सुना है। हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना। जो कोई बंदा बादशाह की कब्र में एक रात गुजारेगा, बादशाह सलामत उसे अपनी पूरी सल्तनत दे देगा। हाँ, तो फिर मुझे ले चलो ना बादशाह के पास, मैं बादशाह की कब्र में एक रात गुजारूंगा। चलो। बादशाह सलामत, आपके हुक्म से मैंने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया था, लेकिन आपकी शराइत मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। सिर्फ एक गधे वाला मिला है, उसे मैं ले आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में पेश किया जाए। पेश किया जाए। हुक्म बादशाह। बादशाह सलामत, गधे वाला हाजिर है। बादशाह सलामत, क्या ये बात सच है कि मैं आपकी कब्र में एक रात गुजारूंगा तो आप अपनी सल्तनत सारी मेरे नाम कर दोगे? हाँ, ये बात सच है। अगर तुम मेरी कब्र में एक रात गुजारोगे तो मैं पूरी सल्तनत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं तो बचपन से ही गरीब हूँ, मेरे तो दिन बदल जाएंगे, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास सोना, चांदी और हीरे, बहुत दौलत हो जाएगी, मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। बादशाह सलामत, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वजीर, कब्र का इंतजाम किया जाए। जो हुक्म बादशाह। ले जाओ इसको। कौन सी कब्र में मुझे दफन करना है, जल्दी करो, मैं अमीर होना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, उधर है कब्र। कुछ देर बाद बादशाह सलामत, आपके हुक्म से उस गधे वाले को आपकी कब्र में दफन कर दिया है। ठीक है वजीर, जाओ तुम आराम करो। जो हुक्म बादशाह। एक दिन बाद वजीर। जी बादशाह सलामत। वजीर, रात गुजर चुकी है। चलो उस गधे वाले को कब्र से निकालते हैं और उससे पूछते हैं क्या मामलात हुए। जल्दी सवारी का इंतजाम करो। जो हुक्म बादशाह सलामत। वजीर, जी बादशाह सलामत। कौन सी जगह दफन किया है उस गधे वाले को? बादशाह सलामत, उधर दफन किया उस गधे वाले को। चलो। चलो। वजीर, निकालो इस गधे वाले को। जी बादशाह सलामत। वाह गधे वाले वाह, तुमने तो कमाल कर दिया।
मेरी शराइत पे पूरा उतरे। आज के बाद तुम इस पूरी सल्तनत के मालिक हो। मैं ये बादशाही तुम्हें देता हूँ वजीर। गधे वाले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं ये ताज तुम्हारे सर पे रखने लगा हूँ। बादशाह सलामत, मुझे आपकी सल्तनत नहीं चाहिए। मगर क्यों, क्या हुआ? बादशाह सलामत, मैं तो अल्लाह पाक को पूरी रात एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, तो आपकी इतनी बड़ी सल्तनत का हिसाब कैसे दूंगा? मुझे नहीं चाहिए। आप बादशाहों का और इन हुक्मरानों का पता नहीं क्या बनेगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा।